नमस्कार जी। जी सबसे पहले परिचय जी। परिचय जी, मैं गाँव छारा से बिलोंग करता हूँ जी मालिक मेरा नाम है भाई। जी जी ये आपने टोल टैक्स फ्री क्यों करे जी? भाई संत रामपाल गुरुजी चिंटू प्रधान सारा से पहचान दिया आपने। हाँ गुरुजी आशीर्वाद से आपका। ठीक है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की। हौसला बड़ा है। ठीक गुरुजी। हाँ। आप दिखे पाछा मारा तो गुना पता है गुरुजी होता टी बन जाए मामा दर्शन करने चलना है। आया करो हमारा एक नंबर का। अभी तक भगवान का पता नहीं था। हाँ जी। ये नकली संत है, इनको ज्ञान नहीं भगवान से राहत कैसे मिलती है। हमारे पास पूरा मेथड है वेद गीता पुराणों से। और संत गरीबदास जी तो भगवान ने मिल आए थे, थारा भांडी है। हाँ जी गुरुजी। उसने जो ताले से हटा रखे अंधेरे के ताले खोल रखे खजाने के, उससे मैंने प्राप्त किया सारा। और छुटाने वाले का दिया खा रहा हूँ भाई, मैं तो रो रहा भी खिला रहा हूँ, सीधी सी बात। शिक्षा तो बेटी को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। और दहेज का न्यू है, जैसे बेटी को कभी 8 लाख जा उसका घर बनवा दो, उसका भैंस बांध दो, ये परंपरा में खराब ना करो। ये भगवान ने बेटी ने मिलना उतना तो उसके भाग में है। हम खाम उसको इतना दे देंगे 10-20 लाख से कोई सारी उम्र पूरी नहीं होगी। तो मेरी एक निवेदन है नाम लेंगे ना, दबाव नहीं है, रिक्वेस्ट है। ना गुरुजी लेंगे, रिक्वेस्ट है मेरी को, दबाव नहीं की नाम भी लेंगे। और हमने तो आपको गोद भी ले लो। ले लिए ये तो नाम ले लोगे उसका दे लूंगा। ले लिखवा दियो मेरा मैं। ना ठीक है गुरुजी, ठीक है। तो नाम ले लो, उसका दिन गोद ले लो। स्टेज वकील की मेरे कहो थे भाई आज हमने संत रामपाल जी महाराज के लिए एक टोल टैक्स माफ करवा दिया है सदैव सदैव के लिए। किलकी के मारा थे वो भी सच्चा ही है। टोल के जो हमारे भाई है, ये मालिक आइए भाई, ये इनके काका का छोरा ताऊ का छोरा ये टोल ले जाते हैं। ये भाई हमारे साथ विराजमान है, इन्होंने ये टोल जी कोई भाई सज्जन जी, आप देखने वाले सज्जन जो आप देख दोगे भाई, सारा का जो टोल टैक्स था वो फ्री करवाया था। और किलकी बैठी थी पूरी दुनिया में भी टोल टैक्स को मालिक फ्री कर देंगे। एक गाड़ी भी फ्री लगड़ जाए ना तो गला गला बाज ले सबकी में भाई, उस पर टोल टैक्स खोसांगे। परंतु टोल टैक्स फ्री कर दिया। गिरावट गांव में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करना रहे थे, उसी टाइम पर स्पेशल फोन कराया भाई ने भाई, अगर संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए इतनी मदद कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। नामदान ले रहे हैं वो तो कराए हैं, परंतु एक बिना नाम वाले कर रहे हैं भाई, मैं तो हैरान हो गया। परंतु पूरी दुनिया भी हैरान होगी। लाखों गाड़ी रोजाना टपा है तो लाखों रुपये अलग से करोड़ों रुपये नारे धर दो, वे माफ करने हासिल को नहीं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बहुत हैं, बहुत गाड़ियां लेके आए हैं, उनकी भी गाड़ियां हैं, अलग अलग गाड़ियां भी हैं, अनुयायी भी लेके आए, दूसरा राज्य तक भी आए हैं। एक टोल टैक्स के मालिक से बातचीत करांगे, ऐसा क्यों करे उनने। जी नमस्कार जी। भाई जो संत रामपाल जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सबसे पहले परिचय जी। परिचय जी, मैं गाँव छारा से बिलोंग करता हूँ जी मालिक मेरा नाम है भाई। जी जी ये आपने टोल टैक्स फ्री क्यों करे जी? भाई संत रामपाल जी महाराज की 3 बात अच्छी लगी मुझे। जी तो पहले कहते थे भाई लोगों की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, जी और संत रामपाल जी महाराज ने जो अब की बार बिन मौसमी बरसात हुई ना, जी जी उससे पानी भर गया पूरे हरियाणा के अंदर, तो किसानों की आस टूट गई थी जी जी भाई अगली फसल होगी कि नहीं होगी। ये फसल नहीं होगी तो नस्ल बचेगी कहाँ से? जी जी ये पेट ही नहीं भरेगा तो बच्चे को खवाएगा क्या? जी जी तो संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी लोगों की, जी जी पानी निकलवाने की, आज वह फसल लहला रही है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, इसके विचारों को देखकर ये मन में आई भाई, ये लोगों के लिए करोड़ों अरबों रुपये दान कर रहा है। हाँ। तो भैया एक दिन हम भी अपने हाथ से परमात्मा के लिए कुछ छोड़ देते। अच्छा जी। और उस दिन हमने टोल फ्री कर दिया। अच्छा सुनने में आया है कि मतलब बाद में भी यहाँ पर अगर संत रामपाल जी महाराज का किसी ने भी नाम ले दिया तो भी हमें टोल टैक्स को लिया। उस दिन तो 11 तारीख को प्रोग्राम था, उसके बाद भी को लिया, ऐसा सुनने में आज। हाँ भाई, जो संत जी की रामपाल जी महाराज की गाड़ियाँ है ना जी, जो संत के अनुयायी हैं, अगर टोल से गुजरते हैं तो नाम ले दें तो उसको टोल नहीं कटेगा। अच्छा जी। हाँ जी। मतलब जब तक हमारे पास है, जब तक हमारे पास है, आपके पास है। हाँ भाई, साल रहे 2 साल रहे, क्योंकि ये तो ठेके होते हैं जी जी। तो चाहे 10 साल रहे तो इतना हम गुरुजी के नाम से फ्री है जी। फिर इतना संत के ऊपर प्रभावित होना, मतलब आपने कुछ ज्ञान मिला है या ज्ञान हो किताब पढ़ के उसमें सीखा है, ये मतलब प्रभावित क्यों हो जी आप?
गुरुजी कहो है भाई नशे से दूर रहो। जी नशे से दूर रहेंगे तो हम अपनी अगली पीढ़ी, अपनी जो नस्ल बोलते हैं ना, अपनी पैदावार जो अपने बच्चे हैं उसको बचाएंगे, नस्ल को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, समाज को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे। अगर देश को ही बचाने का काम गुरुजी कर रहे हैं तो भाई माया तो आई जायज चीज़ है। एक गाना चल रहा था थोड़े दिन पहले, जी पैसा वैसा क्यों करती, पैसे की लगा दू जड़ी। जी तो संत रामपाल जी महाराज के विचार सुन के मन ऐसा लग गया भाई, अगर जो इसके विचार सुन के इससे प्रभावित होकर इसके पास जाओगे ना तो उसके घर ना पैसे की कमी नहीं रहेगी। अच्छा जी। उसका तरीका भी बता दूंगा भाई। के हर घर में एक आदमी जरूर नशा करता पाओगा, हाँ जी जो 300 से 400 रुपए रोजगार नशे में दिए, जी जी महीने के 10-12 हजार हो गए, जी साल के 1,20,000 रुपये हो गए। जी और वो भाई नशा करेगा तो परिवार भी बीमार होगा, डॉक्टर के भी देने पड़ेंगे, जी। यानी 2 लाख रुपये हर साल बचेंगे। जी तो एक चीज छोड़ने से परिवार में इतनी खुशी बद है तो वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दे सके, अच्छे स्कूल में भी भेज सकता है। अगली पीढ़ी उसकी और अच्छा ग्रोथ करेगी, जी क्योंकि नस्ल फसल है तो नस्ल है, नस्ल है तो फसल है। ये तो हमारे वो बुजुर्ग कहते आए हैं। पहले क्या करते, ये मेरा हरियाणा दूध दही का खाना। अब हरियाणा में क्या होता है, गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू समेत पीना, ये मेरा हरियाणा। हर गांव में है ये नशा। तो गुरुजी जागरूक करते हैं भाई नशे से दूर रहो। हर परिवार में चाहे बाप नशा करता हो पर उन्होंने सोचा मेरा बालक नशे में ना बढ़े। जी जी ठीक है, हम तो ये कहते हैं भाई पत्रकार छायाकार भाई जो है, क्योंकि ये हमारा चौथा स्तंभ है अच्छा जी लोकतंत्र का। हम इनसे यही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्रकारिता में यही करो कि गुरुजी के विचारों को ज्यादा डालो कि लोग ज्यादा, बच्चे ज्यादा प्रभावित हो इस चीज से, जी। नशे से दूर रहें। जी और अगली अपनी आने वाली जनरेशन, आने वाले मान ले अगर से जुड़ते गए, मैं ये मानता हूँ कि 50 साल के बाद फिर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाए। तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम धराना में और हमारे साथ जुड़े हैं प्रधान जी। पूरी दुनिया जाना है, परिचय को जरूरत भी कोई नहीं, फिर भी एक छोटा सा परिचय जरूरी है, कोई नया सज्जन देखता हो। जी प्रधान जी राम राम। राम राम जी। जी सबसे पहले आपका परिचय जी। चिंटू प्रधान मेरा नाम है, जी छारा गांव है, जी जिला झज्जर, जी हरियाणा, भारतीय किसान यूनियन प्रधान झज्जर और जाट संघर्ष समिति छोटराम धाम प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश। अच्छा जी। अच्छा जी प्रधान जी, आज आपने देखा हुआ सतलोक आश्रम में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत लाखों श्रद्धालु भी आ रहे हैं, जगत वाले भी आ रहे हैं, और क्या कहना है जी आपका? हमारा तो यही कहना है, अगर हरियाणा प्रदेश में नहीं विश्व में कोई गुरु है, उस गुरु का नाम संत रामपाल जी महाराज है। इंसान की सबसे मूलभूत सुविधा होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ये गुरुजी पहले ही दे चुके। जो आपने देखा होगा बेमौसमी बरसात की वजह से जो जगह जगह खेतों में पानी भर गया था, अब की बार भी फसल नहीं बोई जाए, अगली बार भी नहीं बोई जाए, वो पानी निकालने का काम पाइप दे करके, मोटरें दे करके वो गुरुजी ने वो काम किया है। शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा ये गुरुजी निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं। दहेज प्रथा की बात रही, निस्वार्थ भाव से आज हम अंदर देख करके आए हैं। आज 21 जोड़ों की शादियां गुरुजी ने इस डेरे में करवाई है धराना धाम पर, और पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आज पता चल रहा था 500 जोड़े जो होते हैं, 500 जोड़ों की आज शादियां है। आप ये देखो 500 परिवार आज बसने जा रहे हैं, इससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं होता। ठीक बात है। हाँ जी।